राजीव नगर का मोहन, उम्र में बस 20 साल का एक साधारण सा लड़का, लेकिन मन के भीतर तूफान लिए हुए। गांव के लोग अक्सर कहते, अरे मोहन, तेरे तो हाल ही नहीं सुधरेंगे, तू हमेशा परेशान क्यों रहता है। मोहन के मन में एक ही सवाल घूमता, क्या सच में मेरी जिंदगी ऐसे ही रहने वाली है? क्या वाकई दुनिया इतनी कठिन और बेरहम है? वो खेत में काम करता, घर के काम करता, लेकिन मन में हमेशा शिकायत रहती, ये सही नहीं है, लोग मुझे क्यों नहीं समझते, दुनिया इतनी बुरी क्यों है। एक दिन गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे कुछ लोग इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। सुन, गौतम बुद्ध आए हैं, यहां से थोड़ी दूर आश्रम लगाया है उन्होंने। मोहन के कान खड़े हो गए। गौतम बुद्ध, वही जो ज्ञान की बातें करते हैं, क्या वे मेरी उलझन सुलझा सकते हैं? दिल में उत्सुकता और डर दोनों थे, जाओ या न जाओ। लेकिन मन ने कहा, चल, शायद यहीं से जवाब मिल जाए। दोपहर का समय था। मोहन पैदल ही उस आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते में सोचता रहा, अगर बुद्ध ने भी कहा कि दुनिया बुरी है, तो फिर मेरा गुस्सा सही है, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि गलती मुझ में है, तो क्या मैं मान पाऊंगा? दिल की धड़कन तेज हो गई। आश्रम पहुंचते ही उसने देखा एक शांत माहौल, चारों ओर हरी घास, पक्षियों की चहचहाहट, और बीच में बुद्ध कमल की मुद्रा में बैठे हैं। उनका चेहरा ऐसा था जैसे सूरज की पहली किरण। मोहन ने पास जाकर हाथ जोड़ दिए। प्रणाम भगवान, मैं मोहन राजीव नगर से आया हूं। बुद्ध ने हल्की मुस्कान दी। आओ मोहन, बैठो, क्या बात है जो तुम्हें यहां खींच लाई? मोहन की आंखों में हल्की नमी आ गई। भगवान, मैं थक गया हूं। मुझे लगता है कि दुनिया बहुत गलत है, लोग अच्छे नहीं हैं, कोई मेरी परवाह नहीं करता, सब स्वार्थी है। मैं बदलना चाहता हूं, पर पहले दुनिया बदले। क्या मैं गलत सोच रहा हूं? बुद्ध ने कुछ क्षण मोहन की ओर गहराई से देखा। तो तुम चाहते हो कि पहले दुनिया बदले, फिर तुम बदलो? मोहन ने जल्दी से कहा, हां, वरना कैसे होगा जब तक लोग सही नहीं होंगे। मैं भी तो। बुद्ध ने हल्की हंसी के साथ पूछा, अगर एक कमरे में अंधेरा है तो तुम क्या करते हो? अंधेरा कोसते हो या दीपक जलाते हो? मोहन चुप हो गया, सोचने लगा। दीपक? बुद्ध बोले, मोहन, अगर तुम अंधेरे को कोसते रहोगे तो अंधेरा कभी नहीं जाएगा, पर अगर तुम दीपक जलाते हो तो अंधेरा खुद भाग जाएगा। इसी तरह अगर तुम अपनी सोच बदलो तो दुनिया का रूप अपने आप बदलने लगेगा। मोहन ने थोड़ा नाराज होकर कहा, लेकिन भगवान, लोग अगर बुरा व्यवहार करें तो क्या मैं चुप रहूं? क्या मैं सह लूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, चुप रहना और सहना एक जैसी बात नहीं है। सोच बदलना मतलब तुम्हारी नजर का कोण बदलना। दुनिया वही रहेगी, पर तुम्हारा अनुभव बदल जाएगा। अगर तुम फूलों को देखने की आदत डालो तो रास्ते में पड़े कांटे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। मोहन ने फिर पूछा, लेकिन ये इतना आसान है क्या? मैंने तो हमेशा यही देखा है कि लोग अपने हिसाब से चलते हैं। बुद्ध ने कहा, मोहन, दुनिया तुम्हारे हिसाब से क्यों चले? क्या ये उचित है कि तुम सोचो सबको मेरे मन के अनुसार बदलना चाहिए? जैसे तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझे, वैसे ही वे भी चाहते हैं कि तुम उन्हें समझो। अब सोचो, अगर दोनों तरफ समझने की कोशिश हो तो क्या बदलाव नहीं होगा? ये सुनकर मोहन थोड़ा सोच में पड़ गया।
उसके भीतर जैसे कोई पुराना ताला खुलने लगा हो। बुद्ध ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक आदमी मेरे पास आया और बोला, भगवान, मेरा पड़ोसी बहुत बुरा है। वो हर बात पर मुझे उल्टा जवाब देता है। मैंने उससे कहा, तुम उससे मिलते वक्त हमेशा मुस्कुराकर बात करो। उसने कहा, क्यों? वो तो गुस्से से ही बोलेगा। मैंने कहा, अगर तुम अपना व्यवहार बदलो तो उसके लिए गुस्से में रहना मुश्किल हो जाएगा। कुछ ही दिनों में पड़ोसी भी मुस्कुराने लगा। मोहन की आंखें फैल गई। मतलब, अगर मैं अपना रवैया बदलूं तो सामने वाला भी बदल सकता है। बुद्ध ने सिर हिलाकर कहा, हां, लेकिन याद रखो, ये जादू की तरह तुरंत नहीं होगा। ये एक बीज की तरह है जिसे बोने के बाद समय, धैर्य और प्रेम से सींचना पड़ता है। मोहन के भीतर एक अजीब सी हल्कापन महसूस हुआ, जैसे कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। उसने कहा, भगवान, मैं कोशिश करूंगा, पर अगर फिर भी लोग बुरे रहे तो? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर फिर भी लोग बुरे रहें तो भी तुम अच्छे बने रहो, क्योंकि अच्छाई तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा चुनाव है, और यही चुनाव तुम्हें शांति देगा। उस पल मोहन ने महसूस किया, शायद दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना ही सही रास्ता है। बुद्ध के शब्द जैसे मोहन के दिल में उतर गए थे। उस दिन के बाद जब वो राजीव नगर लौट रहा था तो उसकी चाल में एक अलग ही सुकून था। हवा का झोंका भी अब उसे ठंडक दे रहा था, जो पहले बस एक आम हवा लगता था। रास्ते में खेतों से आती मिट्टी की खुशबू भी अब उसे मीठी लग रही थी। अरे, ये तो वही गांव है, पर आज ये इतना खूबसूरत क्यों लग रहा है? क्या सच में बुद्ध सही कह रहे थे कि दुनिया मेरी सोच का ही आईना है? गांव पहुंचते ही उसकी पहली परीक्षा सामने थी। उसका पड़ोसी रघु, जो हर बार उसे ताने देता था, गली में मिला। अरे मोहन, फिर खेत में आलस कर रहा था क्या? पहले होता तो मोहन का खून खौल जाता, इसको दिखा दूं इसकी औकात। लेकिन आज उसने गहरी सांस ली, मुस्कुराया और बोला, नहीं रघु भैया, आज तो बड़ा अच्छा दिन था। खेत में खूब काम किया। रघु थोड़ी देर उसे देखता रहा, जैसे उसे यकीन ही न हो, फिर बिना कुछ कहे चला गया। मोहन के मन में हल्की जीत की खुशी हुई। वाह, एक छोटी सी बात ने माहौल ही बदल दिया। अगले दिन घर में उसकी मां ने कहा, मोहन, तू हर वक्त गुस्से में क्यों रहता है? ये मत भूल, घर में सब तेरे अपने हैं। ये सुनकर मोहन ने महसूस किया, पहले वो इस बात पर भी चिढ़ जाता था, लेकिन आज उसने मां का हाथ पकड़ा। मां, अब नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि मेरा गुस्सा मुझ पर हावी न हो। मां की आंखें नम हो गई। भगवान करे तेरी ये कोशिश सच्ची हो। दिन गुजरते गए। मोहन हर छोटे मौके पर खुद को रोकता, सोच बदलता। खेत में काम करते समय अगर हल टूट जाता तो पहले वो गुस्से में औजार पटक देता। अब वो कहता, कोई बात नहीं, ये तो सुधर जाएगा, गुस्सा करने से तो नहीं जुड़ेगा। गांव के बच्चे भी उसे अब ज्यादा पसंद करने लगे थे। पहले वो उनकी शरारतों पर डांट देता था, भाग यहां से, काम करने दे। लेकिन अब वो हंसकर कहता, अरे खेलो बेटा, लेकिन ध्यान रखना खेत का पौधा मत तोड़ देना। बच्चे भी मान जाते। एक दिन गांव में एक झगड़ा हो गया। दो किसान आपस में भिड़ गए कि पानी किसके खेत में पहले जाएगा। लोग इकट्ठा होकर शोर मचाने लगे और पहले के मोहन की आदत थी कि वो भी इसमें कूद पड़ता और किसी एक का पक्ष लेता।
लेकिन उस दिन उसने कुछ अलग किया। वो बीच में गया, दोनों का हाथ पकड़ा और कहा, हम सब एक ही गांव के हैं। अगर आज तुम दोनों मिलकर पानी बांट लो तो कल कोई और तुम्हें भी मदद करेगा। क्यों ना हम बारी बारी से पानी दे? लोग चुप हो गए और कुछ देर में दोनों किसान मान गए। ये देखकर गांव के बुजुर्ग बोले, मोहन, तू तो सच में बदल गया है, लेकिन ये बदलाव आसान नहीं था। कई बार पुराने गुस्से की आदत लौट आती। एक बार गांव का एक आदमी पन्ना ने बिना वजह उस पर इल्जाम लगा दिया कि मोहन ने उसकी फसल से चोरी की है। मोहन का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये झूठ बोल रहा है, इसे सबक सिखाना चाहिए। लेकिन अगले ही पल बुद्ध की आवाज जैसे कान में गूंजी, मोहन, दीपक जलाओ। उसने गुस्से को दबाया और बोला, पन्ना भैया, अगर आपको लगता है कि मैंने लिया है तो चलिए मेरे घर की तलाशी ले लीजिए। पन्ना चुप हो गया। गांव वालों ने भी देखा कि मोहन का रवैया कितना शांत है और धीरे धीरे पन्ना को अपनी गलती का एहसास हुआ। दिन ब दिन मोहन के भीतर एक नया आत्मविश्वास आ रहा था। अब उसे लगता, अगर मैं अपनी सोच को अच्छा रखूं तो बुरी परिस्थिति भी मुझे तोड़ नहीं सकती। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, खेत के नए तरीकों पर लोगों को समझाना शुरू किया और यहां तक कि हर शाम पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर छोटी छोटी कहानियों से लोगों को प्रेरित करने लगा। दोस्तों, अगर हम पहले खुद बदल जाएं, तो दुनिया खुद हमारे लिए बदलने लगेगी। एक साल बीत गया। राजीव नगर का माहौल ही कुछ अलग हो गया था। लोग कहते, ये वही मोहन है जो हर बात पर गुस्सा करता था। आज तो ये गांव का सबसे शांत और मददगार लड़का है। मोहन बस मुस्कुरा देता, ये मैं नहीं, ये मेरी सोच है जो बदल गई है। एक दिन बुद्ध फिर राजीव नगर के पास आए। मोहन उनके पास गया और प्रणाम किया। भगवान, आपने जो बीज मेरे मन में बोया था वो अब पूरे गांव में फैल गया है। पहले मैं सोचता था कि दुनिया गलत है। आज मैं जानता हूं कि जब मैं अच्छा सोचता हूं तो दुनिया भी मेरे लिए अच्छी हो जाती है। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, मोहन, यही सच्चा ज्ञान है। जब तुम खुद में बदलाव लाते हो तो तुम केवल अपने जीवन को नहीं बल्कि अपने आसपास के सैकड़ों जीवनों को बदल देते हो। उस दिन मोहन ने महसूस किया, हां, सच में अपनी सोच बदलो और देखो दुनिया खुद बदल जाएगी। उसके मन में गूंज रहा था, अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि एक दीपक जलाया जाए।